हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। सुंदरकांड में हम लोग की जो ये कथा है वो इस पड़ाव तक पहुंची थी कि हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं और लंका पहुंचने के बाद उन्होंने लंका का एक सिंहावलोकन करा,
एक ऊंचे से स्थान पे खड़े होके, बड़े निडर निश्चिंत होके, जंगल में किसी वानर को कहीं ऊपर टीले पे खड़े होना, पेड़ पे खड़े होना, इसमें उन लोगों को थोड़ी डर लगता है। इसीलिए ये हमको ध्यान रहना चाहिए, वो कोई मनुष्य रूप से वहां पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, एक वानर दिखाई पड़ रहा है जंगल में। तो वो एक वानर किसी ऊंचे स्थान पे जाके वो पूरा रावण की लंका का दृश्य देखते हैं। और इस देखने में भी हम लोगों ने कुछ चिंतन करा कि हनुमान जी की देखिए संवेदनशीलता कितनी सुंदर है, और ये एक अच्छे भक्त का, एक साधक का लक्षण है। जैसा भगवान ने बनाया है वो देखना हम सीखें। अगर हम देखें तो वहां पर भगवान का केवल नाम ही नहीं लिखा हुआ है, उनका अस्तित्व तक विराजमान है। इसीलिए हर जगह जाके हमको कोई भगवान का नाम खुरोदने की जरूरत नहीं है। वो भगवान की सृष्टि है, इतनी सुंदर, उनके हाथों से बनाई हुई कोई चीज है। इसीलिए जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वो उनकी रचना से, उनकी सृष्टि से, उससे अवश्य प्रेम करेंगे। हम लोगों के जितने तीर्थ होते हैं वो सब देखे कितने दुर्गम स्थानों में, पहाड़ों के शिखरों में, जंगलों के मध्य में, ऐसे अनेकों स्थान में होते हैं। जैसे हमारे मनीषी लोग हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुमको भगवान के घर आना है तो भगवान की सृष्टि के इन्हें थ्रू होते हुए आना। और ये नहीं है कि यहाँ अपनी कामनाओं के वजह से इतने ज़्यादा जो है उसी में रमे हुए हो कि हमारी कामना, हमारी आसक्ति, हमारे आग्रह, हमारे द्वेष, वो हमको अच्छा लगता है, ये हमको नहीं अच्छा लगता है, भगवान ये और दे देना, हम आ रहे हैं, आपको ये भी चढ़ाएंगे, वो भी चढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें पता क्या करती हैं? हम लोगों को अंधा बना देती है। और किस चीज के प्रति अंधा बना देती हैं? जिस भगवान की हमको आस्था है, उन्होंने अपने हाथों से जो रचा हुआ है हम वो नहीं देख पा रहे। इसीलिए देखिए रामायण से, भागवत से, भगवान श्री राम भी 14 साल जंगल में रहे। जंगल में जाके प्रकृति की सुंदरता देखना, ये हमारे धर्म में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। घर से निकलो बाहर, ये घर हम लोगों के लिए जेल बन जाता है। इतने प्यार से बनाते हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्था कर देते हैं, उसके बाद घर के आराम के वजह से अनुकूलता इतनी हमारे लिए हो जाती है कि कहीं जाने में डर लगता है कि वहां पे ये व्यवस्था नहीं मिलेगी, वो व्यवस्था नहीं मिलेगी। और इसीलिए जो है वो हम लोग को कहीं जाने में संकोच होता है। हमारा शरीर भी हृष्ट पुष्ट होना चाहिए। किसी भी मौसम के लिए ये तपस्विता होती है। देखिए तीर्थ यात्रा एक ऐसी साधन होती है जिसके अंदर हम भगवान की सृष्टि के ही मध्य से, उसके बीच में जाते हैं। वहां भगवान को देखना सीखो। यही रामायण हमको बता रही है, सिया राम में सब जग जानी। पूरा जग राम जी से व्याप्त है। तो केवल एक जगह विशेष जाके वहां पर अपनी मन पसंदगी की मूर्ति देख लेना, उनका स्थान देख लेना, वो भी भक्ति है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो भगवान ने खुद बनाया हुआ है, आपको अपनी माता जी, अपनी पत्नी, इन लोगों से बहुत ही प्रेम है, बहुत ही आदर है, तो उनके द्वारा बनाई हुई चीजें उसको हम देखें, उसका आदर करें,
उसका अनुभव करें, ना आप उस चीज को देखें और बोले नहीं हमको बड़ा प्यार है। तुम्हारा मतलब क्या प्यार का? है? जो हमने बनाया वो तुमको देखने की कोई भावना ही नहीं है। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब जंगल में जाके रहते हैं। जंगल में रहना हम तो बहुत आदरणीय समझते हैं। निकला करो, बच्चों को भी ले जाओ, तारे देखो, सितारे देखो। आपको पता है कि शहर में रह के तारे सितारे दिखाई भी नहीं पड़ते। शहरों में जो दिखता है ना, और एकांत में जाके तारे वगैरह जो दिखते हैं, आपको कल्पना नहीं होगी कितना फर्क पड़ता है। जो ये अंतरिक्ष, जो एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीजों के क्षेत्र के जो जानकार हैं, जब तारे वगैरह स्टडी करना चाहते हैं तो शहर से दूर जाते हैं। हमने एक से पूछा, आप इतनी दूर क्यों जाते हैं? हमारे छत पे आ जाओ आश्रम में, यहाँ पे आपको बढ़िया तारे और चंद्रमा सब दिखा देंगे। बोलते हैं स्वामी जी अभी बहुत देर है आपको इन सब चीजों को समझने में। हम बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं आपको पता है कि किसी भी शहर के अंदर जो रात को हम लोग प्रकाश वगैरह जलाते हैं ना, इससे लाइट पोल्यूशन होता है। आपने कभी सोचा है लाइट पोल्यूशन? प्रकाश के द्वारा पूरे आकाश मंडल में एक लाइट छा जाती है, जिसके उपरांत आप छोटे छोटे तारे भी नहीं देख सकते हैं, और जो तारे देख रहे हैं उनका वास्तविक प्रकाश भी नहीं देख सकते। आप कभी तो देखो, इतने सुंदर मोती जैसे दिखाई पड़ते हैं कि आपको पता लगेगा, आप यही बोलेंगे ये किसने बनाया है, कौन है बनाने वाला। ईश्वर की महिमा दिखाई पड़ती है जिस समय उनकी सृष्टि को हम देखें। इसीलिए अपने अंदर संवेदनशीलता अवश्य होनी चाहिए। बगीचे में जाओ, फूल देखो, पत्ते देखो, पेड़ देखो, पक्षी देखो। ये भक्ति है, ये साधना है। उलझे उलझे रहते हैं, जड़ बुद्धि हो गई है, विक्षिप्त हो गए, अशांत हो गए। अपने राग द्वेष के वजह से ऐसे कहीं मोहित हो चुके हैं, इस मन में न कभी भगवान का दर्शन होगा, न भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति के भी हम लोगों के अपने अपने धारणाएं। भक्ति से जो आनंद मिलता है, जो धन्यता मिलती है, जो आशीर्वाद मिलता है, भगवान के तत्व के ज्ञान की प्रेरणा होती है, वो ऐसी भक्ति से नहीं होती है कि कोई रिचुअलिस्टिक हो, कोई कर्मकांड हो, मात्र हम वो काम कर लें, सोचें भक्ति प्राप्त हो रही है। सोचो, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये शास्त्रों का संदेश है। आप किसी भी गुरु के पास जाओ, वो आपको प्रेरणा देंगे, ले जाएंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे हर जगह। तो हनुमान जी ने बहुत छोटी छोटी चीज देखी। और देखिए एक और बात बताएं आपको, हनुमान जी यहां पे फूल देख रहे हैं, उसमें भंवरे भी देख रहे हैं, वहां पे फल देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पूरा नज़ारा देख रहे हैं, चारों तरफ पानी छाया हुआ है, उसके बीच में एक बहुत ही हरियाली, हरा भरा द्वीप दिखाई पड़ रहा है। पानी की सुंदरता देखिए, नीला और हरे का कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर आकाश का रंग देखो, कितनी सुंदर सृष्टि है। और ये भी आपको बताएं, ये हम लोगों के इसी पृथ्वी पे है। इतनी लाइफ, जीवंतता, हरियाली कहीं पर भी ग्रह नक्षत्रों में नहीं है। इसीलिए खूब देखो, ध्यान से देखो, तो ऐसा जो है नजारा। और कौन देखता है पता है? जिसका मन न राग, न द्वेष, न अभिमान, न विकार, ऐसी कोई चिंताओं से युक्त नहीं है। यद्यपि हनुमान जी लंका आए हैं,
उस लंका में जिसका अधिपति, जिसका राजा सीता जी का अपहरण करके ले गया है, तो मन में गुस्सा तो होती है ना। अगर हनुमान जी के मन के अंदर क्रोध रूपी विकार होता, हनुमान जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो सोचो तो जरा, हनुमान जी किसको बोलते हैं? यद्यपि यहां पे कोई बहुत अच्छे लोग हैं और कोई बहुत बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों को देख के ना हमारे मन के अंदर राग होता है, और बुरे लोगों को देख के मन में कोई द्वेष नहीं होता है। अगर आपके मन में किसी को देख के क्रोध आए, खुंदक आए, द्वेष आए, अशांति हो जाए, तो पता क्या होता है? आप उसके विकारों का दंड अपने आप को दे रहे हो। बेवकूफ वो है, नासमझ वो है, और दंड हमको मिल रहा है अशांति का, घुटन का, गुस्से का, जलन का। क्रोध ऐसी ज्वलनात्मक वृत्ति होती जो हमको जलाती है। ये कोई बुद्धिमत्ता है क्या? हनुमान जी के अंदर ऐसा नहीं है। और जो व्यक्ति अगर अपने मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ आदि से युक्त होता, देखिए रामायण में भी देखिए, गीता में भी देखिए, हम लोगों को भगवान कृष्ण बता रहे हैं गीता में, अर्जुन ये नरक के द्वार होते हैं। वो पापी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, नरक का रास्ता पकड़ा हुआ है। अगर सतत हमारे मन के अंदर काम, क्रोध वगैरह चिंता बनी रहती, अंधे हो जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो हनुमान जी का मन देखे कितना अलग है, उनको दिख रहा है। हनुमान जी को ये सब सुंदरता दिख रही है प्रकृति की। यही हनुमान जी की बहुत विशिष्टता है, और उसी से राम जी दिखाई पड़ेंगे। संवेदनशीलता जितनी हमारी सूक्ष्म और गहन होती जाएगी, उतने ज्यादा हमको सृष्टि के कण कण में सृष्टा दिखाई पड़ेगा। अब जिसको सृष्टि नहीं दिखाई पड़ रही है, उसको सृष्टा कैसे दिखाई पड़ेगा? इसीलिए हनुमान जी से बहुत बड़ी शिक्षा है, और इसके ऊपर हमने इसीलिए विस्तार से चर्चा करी थी पिछले सत्र में। पुनः इस चीज को यहाँ पे हम जोर दे के बता रहे हैं। हम खुद इसी चीज के पक्षधर हैं, हम जाते भी हैं, अपने शिष्यों को भी ले जाते हैं प्रकृति के मध्य में, पहाड़ों में, जंगलों में, ऐसे स्थानों में जाते हैं। हमारी इच्छा तो होती है कि और ज्यादा रहो, लेकिन जो भी संभव होता है हम उतना ही कर पाते हैं, अन्यथा इसका महत्व तो बहुत होता है। आप अपने मन के अंदर ये सोचिए, आपके मन में राम जी के प्रति भक्ति और मन की निर्मलता तब होगी जब सृष्टि को देख के समाधि भी आप प्राप्त करने लगो। सृष्टि को देख के मन एकदम शांत हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, दिव्यता के दर्शन हो, हार्मोनी दिखाई पड़ी, एकता दिखाई पड़े, ये सब चीजें दिखाई पड़े, तब आप समझना कि आप वेदों के द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन की दिशा में जा रहे हैं। हनुमान जी जैसे महापुरुष, ज्ञानी, परम भक्त, उनके पथ का हम अनुसरण कर रहे हैं। इसीलिए ये बात नोट कर लीजिए, और इसका यथासंभव जहां हो सके, बाहर हम बहुत दूर चलो, अभी इमीडिएटली नहीं जा सकते, अपने शहर में भी एकांत में प्रकृति के मध्य में जाके बैठिए और देखिए कितनी अद्भुत सी सृष्टि है। वो देखने का सामर्थ्य ही संवेदनशीलता है, और वहां पर राम जी छुपे हुए हैं, सृष्टा छुपा हुआ है।
वेदों के मंत्र भी बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। ये बोलने की बात नहीं, देखने की है, महसूस करने की है। तो इस तरीके से हनुमान जी ने जाते जाते, बगैर द्वेष वाला मन है, हनुमान जी के मन में न विकार है न क्लेश। इसीलिए तो हम लोग हनुमान चालीसा में बोलते हैं हरऊ कलेश विकार। महाराज जी आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में कोई विकार नहीं, कोई क्लेश नहीं। तो ऐसे हनुमान जी ने जो है वो लंका का दृश्य देखा और जो तारीफ योग्य है उसकी तारीफ करी। और वहां पे जो अनेकों राक्षस लोग भी कार्य कर रहे थे, वो सब तटस्थता से देखा, जो है सो दिखाई पड़ जाता है ऐसे मन के द्वारा। तो वो देखने के बाद फिर जो है हनुमान जी सोचते हैं कि पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। तो हमको जो है यहाँ पे अब लंका के अंदर प्रवेश करना है। अब लंका के अंदर प्रवेश करना है तो देखो झोंके वोंके में कुछ नहीं, आए हैं चलो जल्दी से चले, नहीं। हर चीज का सही तरीका होता है, सही समय होता है। और सही समय मतलब ये नहीं है कि पंडित से जाके मुहूर्त निकलवाओ, पंडित जी लंका में प्रवेश करना है, बताओ राहु काल कौन सा है, केतु काल कौन सा है। ये सब फोकट के डर मत करा करो। इतनी ज्यादा कर्म फला शक्ति है, इसीलिए इस चक्कर में पड़ते हो। और जिसको कर्म फला शक्ति, किसी फल की प्राप्ति की बहुत ज्यादा आतुरता है, उसको कोई भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को केवल एक साधन समझता है और लक्ष्य संसार की अनेकों उपलब्धियां समझता है, उसके लिए भगवान साध्य नहीं है, साधन है। उसको कोई भगवान से प्रेम वेम नहीं है। बस भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उपेक्षा कर नहीं सकता है, चाहिए तो कुछ और। ऐसे में भक्ति नहीं है भैया, धोखा मत देना अपने आप को। तो शांत मन, सही समय होता है उस जगह विशेष में जाने का उचित समय। तो यहां पे हनुमान जी सोचते हैं कि अति लघु रूप धरऊं, निसी नगर करऊं पैसार। नगर में हम पैसार एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे निसी, रात को, निशा। रात हो जाए तो ये लोग तो, राक्षस लोग का देखो जीवन दर्शन कैसा होता है। राक्षसी मनोवृत्ति भोगात्मक होती है। यद्यपि हमारे देवता लोग भी भोगी होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देवता लोग भी वही होते हैं जो बाहर की अनुकूलता, वैभव, उत्कर्ष, इस चीज के लिए महत्व रखते हैं, लेकिन तो भी अच्छे होते हैं। लेकिन असुर लोग, राक्षस लोग, वो भी बाहर से भोग मिला, पैसा मिला, आराम मिली, व्यवस्था मिली, इज्जत मिली, उसका उनको भी महत्व है। लेकिन फर्क क्या होता है? देवता लोग जब कहीं जाना चाहते हैं तो वो दूसरे का पैर कुचल के नहीं जाते। वो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो आसपास दूसरों के प्रति संवेदना रखते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने शहर के लोगों के प्रति, इंसानों के प्रति, गाय के प्रति, जानवरों के प्रति, पक्षी के प्रति, पेड़ों के प्रति। और शुरुआत हम लोग करते हैं, कहीं पे जो है वो तुलसी का पेड़ है, कहीं पे पीपल का पेड़ है, कहीं पे नीम का पेड़ है, कुछ भी।
अब 2-4 पेड़ का नाम बता दो तो उन पेड़ों की मुसीबत, अब केवल उसी पेड़ के पीछे जाते हैं। अरे भावना ये नहीं है, सबके अंदर ब्यूटी है, महत्व है, भगवान ने बनाया, ध्यान रखो। सबके प्रति संवेदना होती है। आप अपनी मनोकामना पूर्ण करें, कोई हर्जा नहीं है। आप अपने लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करें, अपना आशियाने को स्वर्ग बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज की प्राप्ति के चक्कर में आप ऐसा नहीं हो कि दूसरे की उपेक्षा और पीड़ा, हिंसा, विनाश। तो देवताओं का दर्शन क्या है? मनोकामना तो वो भी पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म से। पुण्य कर्म उसको बोलते हैं जो सबके हित का होता है। हमारा भी हित होता है, दूसरे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। आपके द्वारा सब सुखी होते हैं। आपके माता पिता से प्रारंभ करते हुए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे शिक्षक हैं, सब हमसे प्रसन्न हो, ऐसा जीवन जिए। तो वो लोग सबको सुखी करने की कोशिश करते हैं। वो अपने शहर के लिए आशीर्वाद होते हैं, अपने देश के लिए आशीर्वाद होते हैं, वो विश्व के लिए आशीर्वाद होते हैं। उनकी प्रार्थना भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये देवताओं की प्रार्थना होती है। और इस चक्कर में सब सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। हमको अपने सुख का तो भैया है महत्व। आज हम वो स्थिति में नहीं है कि हमको तो सुख चाहिए ही नहीं। हो सकता है कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन देवता जो लोग होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, सत्कर्म करते हैं। और एक और देवताओं का विशिष्टता होती है, साध्य तो उनको चाहिए, साधन का भी महत्व देते हैं। एंड और मीन्स दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हमको जो है सुख, ऐश्वर्य, इज्जत सब चाहिए, लेकिन जिसके माध्यम से चाहिए वो साधन का भी महत्व होता है। वो साधन ही तो धर्म है, पुण्य है। लेकिन इससे विपरीत असुर कौन होते हैं? असुर को भी भोग विलास चाहिए, मगर ज्यादा ही डेस्परेट होते हैं। और वो लोग साधन का कोई ध्यान नहीं देते। सही तरीके से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो, वो सही तरीके से नहीं माने तो उंगली टेढ़ी करो। बंदूक की ट्रिगर में हाथ डालो और उंगली खींचो, गोली चलाओ, मारो। अब ये देखिए जो आतंकी लोग होते हैं क्या करते हैं, कहाँ संवेदना है उनको। निश्चित रूप से उनके धर्म में ये बातें नहीं लिखी होंगी, किसी भी धर्म में नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम के ऊपर जो है इतना आतंक मचाते हैं, अनेकों लोग इस चीज को दुहाई देते हैं, बोलते हैं इस्लाम तो शांति का धर्म है। अनेकों लोग बोलते हैं, वो अनेकों बड़े कम हैं, मानने वाले भी कम हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में दो वाद विवाद होते रहते हैं। लेकिन जो ये आतंकी लोग होते हैं उनके सामने किसी की चलती नहीं है। कोई दुराग्रही होता है, अभिमानी होता है, उसके सामने घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, सब चलो चुप हो जाए यार, ठीक हो जाएगा। ये झोंके वाला है, इसका नाम ही रखना चाहिए मिस्टर झोंकेलाल। पंडित जी ने बताया था उसकी कुंडली देख के, झोंकू राम होगा ये। इम्पल्सिव, एक इम्पल्स आ जाए, झोंका आ जाए, उसी के अंदर वो जुनून सा सवार होता है, भूत सा सवार हो जाता है। ऐसे लोग कौन सा साधन, कौन से आप सोचते हैं कि वचन का ध्यान दे रहे हैं?
हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उस समय देखिए ब्लैकआउट हो जाता है सब। ऐसा ऑब्सेशन अपने लक्ष्य के लिए होता है कि उस चक्कर में सब भूल भाल जाते हैं। ये लोग ज्यादा डेस्परेट होते हैं, और जो ज्यादा डेस्परेट होते हैं वही जीवन में किसी चीज की सिद्धि भी करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग बड़ा जल्दी कोई ना कोई लक्ष्य की सिद्धि कर लेते हैं। कर्म का क्षेत्र तो एक तीव्र डेडिकेशन की अपेक्षा ही रखता है। सुंदर चीज तो ये हो जब आप धर्म के पथ पे भी चलें और तो भी बहुत ही डेडिकेटेड हो। लेकिन ये असुर लोग कर लेते। तो असुर लोग भी भोगी होते हैं, और भोगी व्यक्ति को जब भोग मिल जाए ना, और कुछ नहीं चाहिए, सब भूल भाल जाते हैं। तो हम असुरों के नगर में जा रहे हैं। ये लोग खाने पीने वाले लोग हैं, खाते भी हैं पीते भी हैं, खूब टनाटन पीते हैं, और टनाटन पी के टुन्न हो जाते हैं। इस सब में ट शब्द है, टनाटन टुन। तो हनुमान जी जानते हैं इन लोगों का नेचर, बोलते हम ऐसे ही लोगों की नगरी में जा रहे हैं। अब ये लोग खूब खाएंगे पिएंगे, भोग विलास करेंगे, वहां नृत्य देखेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, और उसके उपरांत अंततः तो टुन्न ही होना है। तो ये तो जब सब दिख रहा है तो ठीक है, जहां नहीं दिखेगा सूर्य देवता अस्त हो जाएंगे, उसके बाद तो एक ही काम है। तो गिने चुने कोई यहाँ पे चौकीदार, कोई रक्षा, कोई बचे रहेंगे, बाकी तो पूरा शहर। रात को आप किसी शहर में चले जाओ, कैसी शांति होती है। तो वहां पर भी सब सो जाएंगे, कुछ लोग बस घूमते रहेंगे, और चौकीदार रात को घूमते रहते हैं, बोलते हैं जागते रहो। यार काहे के लिए जागते रहो, इसलिए तुमको रखा है क्या? तुम काहे के लिए हो? तुमको आइडियली तो कहना चाहिए तुम सोते रहो, हम जग रहे हैं, और वो निकल के बोलते हैं जागते रहो जागते रहो। वो दरअसल हमको सुना रहे, जो जगह जगह लोग हैं ना, बता रहे हम निकल रहे हैं, हम ड्यूटी पे हैं। हमारे इलाके में चौकीदार एक आता है, रात को केवल एक ही बार आता है। उससे बोला यार तुम एक बार आते हो, पैसे वैसे ले जाते हो सब लोगों से, घर घर से। महाराज जी इतना बड़ा इलाका है, तो वो टूर करते करते हर गली में एक ही बार नंबर लगता है। बोला और यहाँ के चोर लोग समझ गए कि तुम एक बार निकल गए, अब तो आओगे नहीं। तो बोलते हैं बाकी इसीलिए तो कह रहे हैं आप जागते रहो। तो यहाँ पे राक्षसों की नगरी में प्रवेश करना है, तो निशि नगर करऊं पैसार। कई चीजें कॉमन सेंस से पता लग जाती है राइट टाइम। विवेकी आदमी को क्या करना है, कब करना है, ये सब आदमी को सोचना चाहिए। और उन्होंने एक और समझा कि कुछ लोग तो चौकीदार होंगे ही, निश्चित रूप से नगर के रक्षक होंगे। ऐसी लंका बनाई हुई है, वैसे तो आतंकियों के घर में कौन चोरी करे? जो सबसे लूट के लाते हैं, जो चोरों के सिरमौर हैं, उनके घर में कौन चोरी करे? तो चांसेस तो बहुत कम हैं। इसीलिए ज्यादा तो लंबी चौड़ी टीम नहीं होएगी यहाँ पे रक्षकों की, चौकीदारों की, लेकिन शायद थोड़े बहुत कुछ तो रखे होंगे। तो यहाँ पर हमको बुद्धिमत्ता यही है कि बहुत ही अति लघु रूप धरऊं, बहुत छोटा सा रूप लेके अंदर से घुस जाते जाके।
तो इस तरीके से ये तीसरे दोहे में ये बात आई थी। उसके बाद की कुछ चौपाइयाँ चलिए पढ़ लेते हैं। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहाँ चले सी मोहि निंदरी। जाने नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंजिका मोहि चीन्हा। बिकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तुलनताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमिर नरहरि। तो हनुमान जी ने डिसाइड करा, विचार करा, बोला यहाँ पे तो छोटा रूप धार के चुपचाप अंदर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने मसक समान, मच्छर के जैसा साइज का, मच्छर नहीं बन गए, वैसे बनना चाहते हो कुछ भी बन सकते। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। तो उनको बड़ी सिद्धियां प्राप्त हैं, बचपन से अनेकों ऋषि मुनियों की सिद्धियां प्राप्त हैं। यहाँ पे जगदम्बा भवानी सीता मैया, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। कोई भी रूप धारण नहीं, इस समय वो आशीर्वाद नहीं मिला, आगे मिलता जाके, अभी तो मिलने जा रहे हैं। लेकिन उनके पास सब सिद्धियां थी, उनके पास वो गए थे, छोटा रूप धारण कर लिया यहाँ पे। वहां वो छोटे बंदर की तरह गए, उनको शंका हुई तो बड़ा रूप धारण कर लिया। तो ये छोटे बड़े होना हनुमान जी के पास एक ऐसी सिद्धियां हैं, वो कहीं पर भी छोटे बड़े शरीर के साथ मन की विनम्रता, मन का बड़प्पन नहीं, मात्र शरीर छोटा बड़ा कर लेते थे। अभी ये टेक्नोलॉजी दुनिया में नहीं आई है भैया। एक दो पिक्चर जरूर बनी है, इनविजिबल हो गए, अदृष्ट हो गए, और अदृष्ट होके इधर उधर घूमे और बड़ा रोमांच आ गया, उसको पिक्चर का बड़ा सुंदर रूप हो गया कथा का। लेकिन ये जो जो हम लोगों को अपने पुराने ग्रंथों में बताया जाता है ना, एक के बाद एक सच होता जा रहा है। पुष्पक विमान, हवाई जहाज की चर्चा कितने सैकड़ों साल पहले करी हुई है, आज टेक्नोलॉजी बन गई। पहले कोई काम मंत्र से होता था, आज यंत्र से होता है, लेकिन वो काम हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए। तो छोटा रूप धारण करने का सामर्थ्य,
और जब वो छोटे होते हैं तो उनके पास जो कुछ होता है वो सब भी छोटा हो जाता है। ऐसा नहीं कि उनका जो है वो कौपीन पहने हुए थे, वो खुद इतने छोटे हो गए तो कौपीन फिसल गई उनकी। उनका जनेऊ था, उनका जो है हाथ में अगर गदा था, कुछ होगा। और एक सज्जन ने तो बोला, स्वामी जी वो अंगूठी कहाँ गई इतनी बड़ी? हनुमान जी तो मच्छर कैसे इतनी बड़ी अंगूठी ले जाएगा? इसीलिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं भैया। उनका जनेऊ हो गया, उनका मुकुट हो गया, उनके कपड़े हो गए, उनका बाल वो गदा हो गया। उस समय उनके पास जो कुछ होता है वो सब छोटा हो जाता है। तो ऐसी शक्ति अकल्पनीय, आज के समय तो अकल्पनीय है। तो इस तरीके से यहाँ पर हनुमान जी जो है वो छोटे हो गए। छोटे होने के बाद वो अंदर जो है वो लंके चले सुमेर नर हरि। और ये बात कभी नहीं अलग होती, भगवान का स्मरण करके। नर हरि तो नरों के सब पीड़ा दुख हरने वाले, भक्त लोगों का ज्ञान मोह चिंता हरने वाले, उनको नरहरि बोलते हैं। तो भगवान को स्मरण करा उन्होंने। प्रभु हमको कोई डर नहीं है, लेकिन एक स्वभाव है सदैव अपने लक्ष्य से कनेक्शन। बाकी अनेकों चीजों से हम कभी विचलित ना हो, इसके लिए एक आदत बना लेनी चाहिए कि राम जी का स्मरण करना। ये साध्य साधन विवेक एक बहुत बड़ी चीज होती है। साध्य के प्रति हमारा मन सतत लगे रहना चाहिए, कभी साधन से मोहित नहीं होंगे। आप दुनिया में देखिए, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत लोग साध्य साधन विवेक से वंचित है। इतने ज्यादा साधन का महत्व हो जाता है कि साध्य गौण हो जाता है, और वो हमारे लिए विनाशकारी होता है। शंकराचार्य जी की एक जीवन की कथा आती है कि बनारस में जा रहे थे सवेरे सवेरे गंगा स्नान के लिए। एक बहुत वृद्ध व्यक्ति, बनारस में बहुत वृद्ध व्यक्ति काफी मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसी मान्यता है वहीं पे मरो तो भगवान मुक्त कर देते हैं। इसीलिए बहुत वृद्ध वृद्ध व्यक्ति भी वहां पे दिख जाएंगे। वहां आश्रम भी है, धर्मशाला भी है, उनके लिए व्यवस्था है। बोलते हैं हाँ आओ रहो, राम जी का भजन करो, भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। बस राम जी का भजन करो तो सब चीजें हो जाएंगी। यहाँ इंदौर के पास नर्मदा जी है, उसके पास एक जगह आश्रम है। उस जगह हर व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको भीख वीख नहीं मांगनी चाहिए, आप इधर उधर भटको नहीं, आप यहाँ पे आओ, थोड़ी देर राम नाम का संकीर्तन चल रहा है। पिछले 25-30 साल से जो है, हम जब गए थे वहां पर, हमको गए हुए भी 20-25 साल हो गए पहली बार। तो वहां सतत राम नाम संकीर्तन चलता है। बहुत बड़ी बात है, पिछले जो है 20-25 साल से सतत राम नाम का कीर्तन चलता है। सबको बोल रखा है तुमको यहाँ कमरा भी देंगे, तुमको भोजन भी देंगे, सब देंगे, केवल तुम जो हो वो आके राम नाम का आधे घंटे का सवेरे, आधे घंटे का शाम, बस। उससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारी खुशी है, पुण्य है। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ऐसे बढ़िया संस्थान है। एक भिखारी मिला, हमें बोला यार क्यों भीख मांग रहे हो, जाओ ना वहां पे, तुमको रहना खाना सब मिल जाएगा। तो मुड़ के बोलता महाराज जी पैसे देना दो, उपदेश मत दो। सुन सुन के थक गया। इस समय बोनी का टाइम है, अब अनेकों लोग नहीं करते तो भी
तो शंकराचार्य जी वहाँ काशी में गए थे, तो एक व्यक्ति मरणासन्न था, बहुत वृद्ध, और वो संस्कृत में धातु का एक ग्रंथ है, अनेकों धातु होती हैं, उनका अर्थ उसमें बताया जाता है, उसको धातु पाठ बोलते हैं। तो धातु पाठ को रट रहा था, कृ मतलब करना, कृ मतलब करना, ऐसे वो रट रहा था। शंकराचार्य जी खड़े हुए, जाके बड़ी दया आई, मन में करुणा उत्पन्न हुई, बोलते हैं कि अरे भैया, ए बाबा जी, क्या कर रहे हो ये? कब चले जाओ, किस क्षण चले जाओ, वो नहीं पता है, और अपने जीवन में अंतिम समय भी तुम साधन में लगे हुए हो। ये एक समय साधन का आश्रय लेना चाहिए था, उस समय तुमने लिया लाया नहीं। अब साधन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बन गया, साध्य तुमको ध्यान ही नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, ये अपना लक्ष्य समझना चाहिए। संस्कृत का भी अध्ययन करना, संस्कृत के ग्रंथों में प्रवेश प्राप्त करना बहुत कल्याणकारी है, लेकिन इसका भी समय होता है। मरने के समय थोड़ी संस्कृत पढ़नी चाहिए, वो टाइम ही नहीं है, अब तुम्हारी अकल भी नहीं है। तो वहीं खड़े खड़े उन्होंने जो है उसको बड़े प्यार से उपदेश दिया, नहीं नहीं रक्षति डुक्रण करने संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रण करने, मृत्यु के समय ये आपकी मदद नहीं करेगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भगवान का भजन को प्यार रखो, और भगवान की भक्ति हर चीज का आधार है। एक सज्जन हमारे आश्रम में आते हैं, हर बार एक प्रश्न पूछते हैं, मुझे एक बात बताइए, भक्ति इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान इंपॉर्टेंट है? वो उसी में अटके हुए हैं, उनको कितना बताओ, उनको अपने प्रश्न से प्यार हो गया है। वो प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते, प्रश्न छोड़ना नहीं चाहते, प्रश्न का समाधान ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि बहुत सूक्ष्म बात पूछ रहे हैं, वो बुद्धू पूरा। अरे बगैर भक्ति के ज्ञान कैसे होता है? किसको भक्ति बोलते हैं? भगवान के लिए महत्व, आदर, प्रेम, खुशी, इसी को भक्ति बोलते हैं ना। आपको भगवान की भक्ति हो जाएगी तो भगवान आपको अच्छे लगने लगेंगे, आदर हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। ये भक्ति बहुत आवश्यक है। जब आपको भगवान अच्छे लगने लगेंगे तो कोई दूसरी चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। उस मन के अंदर दूसरे विकार, कामना आदि खत्म हो जाते हैं। और जब भगवान ही अच्छे लगने लगेंगे तो भगवान के बारे में और समझने की इच्छा होगी। सदैव भक्ति ही हमारे अंदर जिज्ञासा का जन्म करवाती है। इसीलिए प्रश्न थोड़ी पूछने चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान इंपॉर्टेंट है? अरे बुद्धू, बगैर श्रद्धा भक्ति के तुम ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? सोचो तो। इसलिए प्रश्न खत्म कर दो, ये परम आवश्यक होती है। तो इस तरीके से यहां पर अनेकों लोग साधन से मोहित हो जाते हैं। राक्षस लोग तो साधन के प्रति इतने मोहित हो जाते हैं कि उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, और उनको पता था कुछ ना कुछ तो यहाँ रक्षा की व्यवस्था होगी। तो वहाँ पे भगवान का नाम का स्मरण करके प्रवेश करे, और एक वहाँ पे रक्षक उनको मिल गई, बड़ी स्मार्ट। रात का समय था, मच्छर का साइज बन के हनुमान जी बन बनाते हुए अंदर प्रवेश कर रहे थे। अब जंगल में कितने कीड़े मकोड़े होते हैं वैसे भी, है? तो वहां पे जो लंका की रक्षिका थी, बल्कि महिला,
बड़ी एक्सपर्ट। हम लोग के पुराने समय में महिलाओं को जो है ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था कामों में। रात को चौकीदारी की जॉब भी महिलाओं को दी जा सकती थी। आजकल हवाई जहाज के पायलट भी बनती हैं, फौज के अफसर भी बनती हैं, पुलिस के अफसर भी बनती हैं, देश की रक्षा भी करती हैं। ये प्राचीन काल से हमारे देश में है। लंकिनी नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। उसमें बोला ओए हमारी उपेक्षा करके निंदा करके कहाँ जा रहे हो? पकड़ लिया। हनुमान जी मन ही मन खुश भी हुए, है तो बड़ी स्मार्ट, जगी हुई है। तो वो उसका नाम था लंकिनी। जब लंका बनी थी ना तब से ये रक्षक थी। इनको पूरा ये ऐसा काम मिला हुआ था, ऐसी उम्र थी इनकी कि ये जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। लंका की बड़ी इतिहास है। हमने शुरुआत में सुंदरकांड के प्रारंभ में एक आपको श्लोक बताया था कि सुंदरकांड की सुंदरता क्यों है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरकांड में सुंदर सीता जी का हम लोगों को बड़ा सुंदर रूप, विचार, उनका करुणा, उनकी भावना, उनका दर्शन, ये सब होता है। सीता जी का यहाँ पे बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। सुंदरकांड में सुंदरो कपि, हनुमान जी का बहुत ही अद्भुत चरित्र सामने आता है। ये सुंदरकांड की सुंदरता का दूसरा कारण है। और ये सुंदरकांड में सुंदर लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। उस समय हमने बताया था, देखिए एक कथा किस महात्मा जी ने बताई कि दरअसल ये पार्वती जी के संकल्प से शिव जी ने बनवाई थी। अब एक कथा ऐसी आती है, लेकिन इसकी जो है ना दूसरी एक कथा हमको और सुनने में आई, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रामाणिक है। वो तो वो संकल्प होता होगा पार्वती जी का, उसके पीछे उनकी भी भावना होगी। देखिए देवताओं की भावना होती तो निमित्त तो कोई बन जाता है, काम उनका पूरा हो जाता है। तो ये कहानी जो है ना लंका की, इसका इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो समुद्र मंथन की जो कथा है ना, ये वहां से कहानी जुड़ी हुई है। बड़ी गहरी जड़ें हैं इसकी। और समुद्र मंथन हुआ था क्योंकि देवता और असुर दोनों को अमृत पान करने की इच्छा हुई, और देवताओं ने असुरों को मनाया। बोलते हैं कि भाई जब दोनों जने मिलके समुद्र का मंथन करेंगे तब अमृत मिलेगा और हम लोग बांट लेंगे। तो असुरों को, वैसे तो असुरों के साथ एग्रीमेंट बड़ा डेंजरस रहता है, मानने वाले ही नहीं होते। स्टैम्प पेपर में भी करा लो, जो अपना रास्ता निकालना चाहते हैं ना तो भी निकाल लेते, बोलते करते रहो केस। तो एनीवे वहां पे जो है वो असुरों को धोखा मिल गया। देवताओं ने और इन्होंने दोनों मेहनत करी और अमृत निकल आया। पहले तो बहुत कुछ हुआ, विष निकला और सब ये सब निकला, फाइनली अमृत भी आ गया। उस समय देवताओं ने सोचा कि देखो हमारा वचन तो है, लेकिन साथ साथ ये देने योग्य चीज नहीं है इनको। जैसे आजकल एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, बोले कि भाई ठीक है दुनिया में सबको मिलती है, लेकिन आतंकी लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ये अमृत उसी प्रकार की चीज थी, इमॉर्टल कर दे किसी को।
अविनाशी बना दे। तो उनके वहां योजना बनाई उनके बड़े बुजुर्गों ने, वो बोला कि इनको नहीं देंगे, इनकी मदद तो ले ली, बस ठीक है, अब इनको टरका देंगे। तो बात तो गलत थी, लेकिन पूरे दुनिया का कल्याण और ये सब बड़ी बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको उन्होंने नहीं देने का फैसला कर लिया। एक तरफ से असुरों को बैठाया, देवताओं को बैठाया, और फिर वो सब लोगों को आके दे रहे थे। तो जहाँ जहाँ पे देवता लोग थे उनको देने लगे। तो राहु जो है ना, उस समय आके इधर बैठ गए, एक असुर आके बैठ गए, उन्होंने थोड़ा पी लिया, तब तक उनका गला काट दिया गया। तो गला अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। उन्हीं को राहु और केतु कहा जाता है। वो आज भी घूम रहे ऐसे ही, अमृत का पान कर लिया उन्होंने। एनीवे, जब ये बात जो है ना वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता लगी तो बहुत गुस्सा हो गए, और उसी क्रोध से उन्होंने जो है योजना बनानी चालू करी। बोलते हैं ये देवताओं को एक लेसन देना है, ये ऐसी भाषा नहीं समझेंगे, हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप को ट्रेन करना है, एक बड़ी सिक्योर सैंक्चुरी हमको बनानी चाहिए, एक हमारा राज्य बनाना चाहिए, और वहाँ रह के हमको देवताओं को, असुरों को ट्रेन करना चाहिए। और फिर चारों तरफ जो है ना सब देवताओं का विनाश करने के लिए वहीं से निकलेंगे। ये कहानी जानी पहचानी दिख रही है आपको? यही आतंकी लोग कर रहे हैं आज। अफगानिस्तान की लड़ाई में हमको बस यही देवता असुर कहानी याद आ रही। किसी के मन के अंदर कोई अहम की ठेस पहुंची हुई है, कोई दुराग्रही, कोई आग्रही व्यक्ति वो अपनी एक योजना का क्रियान्वयन करने के लिए एक सेफ सैंक्चुरी अपनी बनाना चाहता है। अफगानिस्तान में हमको मिल जाएगा, ये तालिबानों का राज्य होगा, यहाँ से हम जो है वो अपना कट्टर इस्लाम का राज्य, सऊदी ब्रांड, सऊदी ब्रांड इस्लाम का कट्टर ब्रांड है, उसको चारों तरफ फैलाएंगे। और उनके सपनों में यह है कि पूरे हिंदुस्तान को एक दिन इस्लामी बनाना है, उनके एजेंडा में। और इसीलिए वहाँ से बैठे हुए पाकिस्तान भी बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ, कश्मीर ले लेंगे पहले, फिर उसके बाद दिल्ली ले लेंगे, उसके बाद बम्बई ले लेंगे, उसके बाद मद्रास ले लेंगे, पूरा हिंदुस्तान ले लेंगे, और मुगलों के टाइम का राज्य दोबारा आ जाएगा। हम लोग भी रात को सपने देखते हैं, उनके ये सपने आते हैं। तो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु जी थे, उनका संकल्प था। उन्होंने बोला कि धीरज से हमको काम करना है, प्लानिंग से काम करना है, पहले जो है वो हमको एक नगर बनाना है। तो एक संभरासुर वहाँ थे, उनको बुलाया, बोला आप जाओ, हमने सुना है, हमको रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हमारे असुर लोग, दैत्य लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे बल से युक्त हैं, कौन सी किस टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, सबको जमा करना है। तो 3 लोगों के नाम लिए, सुमाली, माली और तीसरे जो हैं माल्यवान। इन तीनों को बुलाओ और इन तीनों को एक हम काम सौंपना चाहते हैं। तो तीनों को जो है वो बुलाया गया, संदेश दिया गया। शुक्राचार्य जी आपको याद कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी के पास ये सुमाली, माली और माल्यवान, उनमें सुमाली तो बहुत ही बलवान बुद्धिमान था, बाकी माल्यवान और माली भी बड़े थे, इसीलिए तीनों का नाम लिया गया था। उनको कार्य सौंपा कि जाओ और एक नगर का निर्माण करो, एक देश का निर्माण करो, और वहां पे असुरों का राज्य स्थापित करो। फिर हम आगे बताएंगे क्या क्या करना है।
तो इस तरीके से उन्होंने जब बताया तो ये तीनों गए और उन्होंने विश्वकर्मा जो डिवाइन आर्किटेक्ट थे, बहुत ही प्रसिद्ध महान, उनसे उन्होंने एक द्वीप के ऊपर त्रिकुटाचल के पास सुमेरु पर्वत पर, कई जगह तो बोलते हैं त्रिकुटाचल के ऊपर बनी हुई है, और ये कथा इसमें आती है कि त्रिकुटाचल के पास सुमेरु पर्वत वहीं है, उस पे बनी लंका। तो इस तरीके से उन्होंने एक अपना देश बना लिया, असुरों का एक देश बन गया, और बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। असुरों के पास पैसे की कमी नहीं, क्योंकि लूट के लाना होता है। हाँ? तुम कमाओ, हम तो लूट के लेंगे, इसीलिए कोई चिंता नहीं, बड़े बड़े सपने देखो और सब तिगड़म करके ले आओ। इस तरीके से बहुत सुंदर नगरी बनाई, बहुत ही प्लानिंग से बनाई, अद्भुत सा आर्किटेक्चर बनाया, लोकेशन बहुत बढ़िया सब। उस समय उन्होंने ही लंकिनी को उनका चौकीदार बना दिया। और लंकिनी की अपनी कथा है, वो गंधर्व पुत्री थी, गंधर्व कन्या थी वो, और ब्रह्मा जी की वो चौकीदार थी। वो चौकीदारी काम ही उसका, ब्रह्मा जी के महल की चौकीदार थी वो। लेकिन साथ साथ जो है वो ब्रह्मा जी के महल का चौकीदारी करते करते, चौकीदारी भी प्रोफेशन होता है बड़ा जोरदार, तो उसकी प्रोफेशनल थी वो, लेकिन वो बहुत ही अभिमानी हो गई। तो वहां पे किसी की एंट्री हो और वो सदैव बहुत ही सबके ऊपर प्रेशर डालती थी और किसी को कुछ भी बोल देती थी, एंट्री सबके होने नहीं देती थी, पात्र को भी नहीं आने देती थी। अनेकों जैसे ऑफिस के अंदर बाबूजी चौकीदार खड़े रहते, वैसी बनने लगी थी। तो ब्रह्मा जी को पता लगा, उन्होंने हाथ बुलाया, उसको डांट वांट लगाई और बोला जाओ यहाँ से, तुमको हमारी इस ड्यूटी से तुमको हम दूर करते हैं और लंका में जाके तुम रहो, वहाँ की चौकीदारी, राक्षसी बन जाओ, राक्षसी काम करती हो, जाओ राक्षसी बन जाओ। और बहुत ही उनसे क्षमा मांगी, लेकिन ब्रह्मा जी वगैरह एक बार बोल देते हैं, वो फिर वापस नहीं होता है। तो उसको उन्होंने श्राप दे दिया था। बोला कि ठीक है, तुम बहुत क्षमा मांग रही हो, तो एक कंडीशन वहां से निकलने की हम बता देते हैं कि लंका की तुम चौकीदारी करना, जब कोई एक बार वानर आएगा वहां पे और वो वानर तुमको जो है घूंसा मारेगा और तुम मूर्छित होके गिर जाओगी, तब तुमको ये संकेत मिल जाएगा कि अब लंका भी खत्म होने वाली है। उस रूप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा लंका में, वहाँ के राजा, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएगा, और तुम भी जो है ना इस श्राप से तब मुक्त हो जाओगे। तो ये वो लंकिनी की कहानी है। तो लंकिनी जो है वो अपनी ड्यूटी में तो बड़ी दक्ष थी। रात हो या दिन हो, कोई लंका में एंटर करेगा, लंकिनी की नजरों से कोई बच ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी को उसने पकड़ लिया, कहाँ किधर चल रहा है ओए। तो हनुमान जी वहां पे रुके और बहुत ज्यादा हनुमान जी ने बात नहीं करी। देखिए हनुमान जी का विवेक समझने योग्य है, कहाँ पे विचार करो, कहाँ चर्चा करो, कहाँ वाद विवाद करो और कहाँ पे नहीं करो। बुद्धिमान आदमी सोचता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और ज्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति ये भी जानता है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। तो हर समय नहीं बोलना होता है, कई बार नहीं बोलना होता है, सीधे एक्शन करो। तो हनुमान जी ने कोई ज्यादा उसके साथ बात ही नहीं करी।
मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमित धरनी ठन मानी। से बोला था देखो जो चोर वो रहते ना, सब हमारे भोजन होते हैं। चोर आहार, हमारे आहार होते हैं। तो हमको तो जो उनको खा जाएंगे हम। तो हनुमान जी ने एक घूंसा, लेफ्ट हाथ वाला, एक उसको मारा। अब घूंसा मारा कि लपड़ मार दिया, चाटाई मार दिया, वो इतना डिटेल नहीं है, यहाँ पे मुट्ठी का वर्ड है, तो मुट्ठी मार से एक मारा उसको। और एक ही मुट्ठी में, एक बॉक्सिंग में लंकिनी धड़ाम से गिर गई और रुधिर बमित, मुझसे खून निकल आया। धरनी ठन मानी, पृथ्वी के ऊपर धड़ाम से गिर गई। थोड़ी देर तो उसको चक्कर आया, दुनिया घूमती हुई दिखाई पड़ी। थोड़ा सा बैलेंस उसका हुआ, पुनि समारी उठी सो लंका। उसी को नाम लंका दिया जा रहा है। इतनी आइडेंटिफाइड थी वो लंका से कि जैसे खुद ही लंका है वो। इतना प्यार भी करती थी वो अपने काम से। रात को आप सोच लो, हनुमान जी मशक समान रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो भी पकड़ लिया उसने। तो ऐसी जो है लंकिनी, और वो भी एक जगह नहीं, उसका क्या टेक्नोलॉजी होगी, चारों तरफ लंका के उसकी नजरें पड़ी हुई थी। और लंका इसी की वजह से बहुत सुरक्षित थी। ऐसे कोई डेडिकेटेड लोग होते हैं, उसी के वजह से देश भी सुरक्षित होता है। तो वो गिरी और उसके उपरांत अपने आप को संभाल के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जोरि पानि कर विनय सशंका। तो उसको आश्चर्य भी था चेहरे पे और आदर भी था। तो बड़ा मिक्स्ड इमोशन लंकिनी के चेहरे पे हनुमान जी को दिखाई पड़ा। शौक, आदर, आश्चर्य। अब लंकिनी को आज तक किसी ने मुक्का नहीं मारा था। पहली बार तो उसका ही शौक होएगा, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी उसको पता थी कि जब कोई वानर आएगा तुमको मुट्ठिका से प्रहार करेगा और तुम खून से लथपथ होके गिर जाओगी। अशोक वाटिका में तो हनुमान जी के एक घूंसे से लोग यहाँ पे अपना पधार जाते हैं कहीं दूसरे लोक में। इसको उन्होंने उतनी इंटेंसिटी का मुक्का मारा कि मरे नहीं। तो वो मरी नहीं, उठी और उसने बताया कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचिका मोहि चीना। तो ब्रह्मा जी को वरदान, ब्रह्मा जी ने वरदान रावण को दिया था। वो कथा जो है आपको हम कल और थोड़ा सुनाएंगे। लंका की इंटरेस्टिंग कथा है। हमने बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन कर दिया था, जानने योग्य है कि कैसे सुमाली, माली और माल्यवान ने वो लंका बनवाई और सुमाली राज्य करने लगा। उसके बाद उनका आतंक चारों तरफ फैल गया था। सुमाली का आतंक दूर दूर फैल गया था। देवताओं लोगों ने भगवान विष्णु से बोला और भगवान विष्णु के साथ मिलके उन्होंने जो है उनके आशीर्वाद से सुमाली को परास्त कर दिया, उनकी लंका जीत ली। सुमाली जो है पाताल लोक में भेज दिया गया, तो वहां पे चला गया। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये अपने कुबेर,
विश्रव ऋषि जी के पुत्र थे, पुलस्थ कुल के अंतर्गत के, काफी बड़ा महान परिवार था, लेकिन यक्ष थे। यक्ष जो होते हैं धनपति होते हैं। तो इन्होंने बहुत तपस्या करी, इनको वरदान मिला और इनको लंका दे दी गई। तो सुमाली के बाद लंका के राजा कुबेर बने और कुबेर के बड़े कुल चले, पुलस्त्य कुल काफी विस्तार को प्राप्त हुआ। तो ये सब जो है उनके बाद फिर सुमाली को पाताल में संदेश मिला। जब तक, अब आजकल का जमाना नहीं था कि फट से मोबाइल से पता लग जाए, दूसरे दुनिया के कोने में भी खबर मिल जाए। तो खबर जाते जाते टाइम लगा, और जब सुमाली को पता लगा तो उन्होंने योजना बनाई कि पुनः इसके ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी है, और वो भी बहुत ही प्लानिंग के साथ। बोला अगर हमको विजय प्राप्त करनी है तो एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करना है जो बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, ज्ञानी भी हो। तो सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी, उसको जो है प्रेरणा दी, जाओ तुम्हारा विवाह विश्रव ऋषि जी के साथ हो, जो कुबेर के पिता थे, उनके साथ उसका केकसी का विवाह करवा दिया। अब ये विवाह भी पहले पॉलिटिकल राजाओं के बीच में विवाह ऐसे ही होते थे, कोई ना कोई योजना से होते थे। तो केकसी का उनसे विवाह हुआ, और उनका पुत्र जो है वो दशानन, जो कि बहुत ज्ञानवान, क्योंकि उनके पिताजी ऐसे ज्ञानी थे, और असुर कुल था, तो बलवान भी था, बुद्धिमान भी था। वो रावण, वो जब बड़ा हुआ उसने जो है वो कुबेर से राज्य ले लिया, विजय उसके ऊपर करी, और तब से वो राजा है। शॉर्ट में हमने कहानी सुना दिया जी, है ना। तो ये लंका का राज्य इस तरह से चल रहा था, और बड़ा समृद्ध राज्य था। वो तो हनुमान जी ने देख ही लिया था। तो लंकिनी बोलती है कि ये हमको आज याद आ गया कि वो हमको ब्रह्मा जी ने बताया था कि बिकल हो सितैं कपि के मारे, एक वानर के द्वारा जब तुमको मारा जाएगा और तुम विकल हो जाओगी, दुर्दशा हो जाएगी तुम्हारी, तब जाने सु निश्चर सम्हारे, तब निश्चर लोग मारे जाने वाले हैं। और वो बोलने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, ये हमारे बहुत पुण्य का परिपाक है कि अपने आंखों से हम राम जी का दूत देख रहे हैं। लंकिनी बोल रही। तो वो भी अच्छी समझदार थी, और ये बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे दोहा आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। हे तात, हे आदरणीय, तात पुत्र के लिए बोलते, पिता के लिए बोलते, बड़ों के लिए भी बोलते। तो हे तात, तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग का सुख, स्वर्ग अपवर्ग सुख, इस लोक का, पृथ्वी का, स्वर्ग का, यह लोक का, परलोक का जितना सुख है, अगर तराजू के एक पलड़े में वो रखा जाए, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, उसमें जितना सुख मिलता है, अच्छे संत लोगों का साथ से कहीं ज्यादा सुख मिलता है। एक पल के साथ से, लव तिन का मात्र,
उसका कोई तुलना नहीं हो सकती। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तो आज तो हमको बहुत खुशी हो रही है, राम जी का दूत देख रहे हैं, जिसके उपरांत अब लंका का अंत होने वाला है, और उनको प्रणाम करके वो अपने शाप से मुक्त हो गई और चली गई। अब लंकिनी, लंका की रक्षक रक्षिका, उसकी विदाई हो गई। अब इन इफेक्ट लंका का कोई रक्षक नहीं रहा। सदियों से, इतिहास के टाइम से, लंका का जब प्रारंभ हुआ तब से वो लंकिनी रक्षा कर रही थी। आज वो लंका की रक्षिका चली गई, उसकी विदाई हो गई, और वो आशीर्वाद दे के गई। हनुमान जी को वो आशीर्वाद दे के गई। आगे की चौपाई में वो हम लोग कल देखेंगे, वो खुद बोलती है, प्रभुसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश करिए और जो काम आपको करना है करिए, जाके हृदय में कौशलपुर राजा प्रभु राम को रख के आप जाइए और अपने मनोकामना पूर्ण करिए। अब लंका में कौन बचा हुआ? बाकी तो सब आराम से खाते पीते सो जाते हैं टुन्न होके। और बाकी एक ही जगह हुई थी, उस एक ही जगह हुई थी, उसको हनुमान जी ने उचित ट्रीटमेंट दिया और उसका आशीर्वाद मिल गया। इस तरीके से हनुमान जी का लंका में प्रवेश द्वार खुल गया, और वो आगे जाते हैं, फिर क्या करते हैं जाके, वो फिर हम लोग कल देखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते, हर हर महा, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हरि ओम। आज के हमारे प्रवचन के प्रायोजक सतीश शर्मा जी और सुमन शर्मा जी, दोनों वकील, बम्बई निवासी, मूल रूप से तो मारवाड़ निवासी हैं, लेकिन बम्बई में बसे हुए हैं। उनके पिताजी के समय से अभी वो वहाँ पे ही पढ़ पढ़ा के वकालत करते हैं, और बढ़िया उनका धर्मनिष्ठ परिवार, समाज की सेवा, धर्म की सेवा, परिवार की सेवा, सबकी सेवा यथासंभव कर रहे हैं। उन दोनों ने इस ज्ञान यज्ञ के इस प्रवचन का प्रायोजन करा है। पुनः आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद इस सेवा के लिए, और सतत भगवान आपको ऐसे ही
प्रेरणा, श्रद्धा, भक्ति, सेवा के लिए, धर्म के कार्य के लिए समर्थ बनाए और प्रेरणा देते रहे। हरि ओम।